श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे आर्थिक संकट दूर करने वाला पावन पवित्र महालक्ष्मी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, महालक्ष्मी व्रत का क्या महत्व है, महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, व्रत कथा वीडियो में सब बताने का प्रयास करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सभी भक्तों को महालक्ष्मी व्रत के हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। माता महालक्ष्मी भक्तों की सभी संकट दूर करती हैं, जीवन में आ रही आर्थिक समस्याओं का निराकरण करती हैं। महालक्ष्मी व्रत को माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महालक्ष्मी व्रत को गज लक्ष्मी व्रत, हाथी पूजा भी कहा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भक्तों 11 सितंबर से हो चुकी, इसका समापन 24 सितंबर को होगा। धन की देवी माता महालक्ष्मी को समर्पित यह व्रत 14 दिनों तक चलता है, जो भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समाप्त होता है। ऐसा माना जाता है व्रत का पालन करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है, धन धान में वृद्धि होती है, संतान पर आया संकट दूर होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भक्तों सप्तमी तिथि का प्रारंभ 24 सितंबर को शाम 5:45 से होगा। सप्तमी तिथि की समाप्ति 25 सितंबर को शाम 4:44 पर होगी। महालक्ष्मी का व्रत भक्तों 25 सितंबर को रखा जाएगा। महालक्ष्मी व्रत का महत्व। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है। इसका समापन आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर होता है। ऐसा माना जाता है इस व्रत का पालन करने से माता महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना पूरे विधि विधान से करने से घर में खुशियों का आगमन होता है, धन धान में वृद्धि होती है, घर की दरिद्रता का नाश हो जाता है। माता महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। महालक्ष्मी व्रत में भक्तों हाथी की पूजा का विशेष महत्व होता है। महालक्ष्मी व्रत की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माता महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर दें। आपने हाथी अवश्य खरीद कर रखा होगा। माता महालक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ हाथी की पूजा का विशेष महत्व है। हाथी की पूजा अवश्य करें। माता महालक्ष्मी को लाल फूल, चंदन, अक्षत, नारियल, चुनरी, फल, आपने जो भी पूजा सामग्री माता को समर्पित करने के लिए रखी है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी को समर्पित करें। माता महालक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, माता महालक्ष्मी व्रत में भक्तों 16 का विशेष महत्व होता है। माता महालक्ष्मी के व्रत में 16 वस्तुएं चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। माता महालक्ष्मी को जो भी पूजा सामग्री आप समर्पित करते हैं उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। माता लक्ष्मी जी का आपको जो भी मंत्र याद है
उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ स्मरण करें। माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते समय माता लक्ष्मी जी के मंत्र का अवश्य स्मरण करें। यदि आपको मंत्र नहीं याद है तो आपको माता महालक्ष्मी जी का जो भी नाम याद आता है उस नाम का निरंतर स्मरण करते रहें। भक्तों, माता महालक्ष्मी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। भक्तों, महालक्ष्मी व्रत को गजलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को रखने से, व्रत कथा श्रवण करने से जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत की कथा के अनुसार इस व्रत को माता कुंती ने किया था। इसके लिए स्वर्ग लोक से गजराज धरती पर आए थे। ध्यान से प्रसन्न चित्त होकर भक्तों पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सुने माता महालक्ष्मी व्रत की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा माता गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, जिसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब 16 गेहूं के डोरे को चढ़ाएं, 16 गेहूं के दानों को चढ़ाएं। अश्विन कुमार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा वृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा माता कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत करना शुरू किया। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन माता गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी माता ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव महल में आए तो कुंती माता को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी माता के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुलाकर उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलौआ लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि
कुंती माता के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा के लिए आया। ऐसा समाचार सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी माता के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर माता कुंती के महल की ओर जाने लगीं। देखते ही देखते माता कुंती का सारा महल भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर माता महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्र उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। इसके पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्र उच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान से पूर्ण रहते हैं। उनके घर में माता महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। भक्तों, माता महालक्ष्मी जी की दूसरी कथा इस प्रकार है। प्रेम से श्रद्धा पूर्वक जयकारा लगाएं, बोले माता महालक्ष्मी जी की जय। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उसे दर्शन दिए और अपनी मनोकामना मांगने को कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी इच्छा जाहिर की। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग सरल ब्राह्मण को बता दिया कि किस तरह वह माता महालक्ष्मी जी को प्राप्त कर सकता है। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया। माता लक्ष्मी जी भी उपले थापने के लिए आईं तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने उसे अपना वचन पूर्ण किया, दिया हुआ वचन पूर्ण किया। उस दिन से यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। जो भक्त इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें अपार धन की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है।
आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।